अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अवैस करीम और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ह्यूज़। नाज़रीन, पथरीली चट्टानों पर इंतहाई ख़तरनाक अंदाज में लटके ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसे हैरान करने वाले मंजर देखकर कि शायद ये कोई कब्रिस्तान है, एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे ऊंचाई की तरफ बनाया गया था। नाज़रीन, इसको बनाने के पीछे क्या मकसद छुपा था? चाइना के सिचुआन और यूनान सूबे में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं, बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन पर यह हैरत अंगेज मंजर देखा जाता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई ताबूत 400 फीट की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो 3000 साल पुराने हैं। लाइमस्टोन के पहाड़ों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहाँ ताबूत के लिए लकड़ियों के फट्टे लगाना और फिर कई 100 किलो वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज की जदीद मशीनरी से करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो आखिर ये काम हज़ारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज़्यादा अहम ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या इनके पास ज़मीन ख़त्म हो गई थी, या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वो लोग, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आज इस कबीले का कोई अता पता नहीं है? वहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि वो लोग लेजेंड्स थे, जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी। पर क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? ये जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। 3000 साल पहले चाइना के सिचुआन और यूनान सूबे में बो के नाम से एक कबीला रहता था। तारीख में इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना मौजूद है कि 1573 में आज से तकरीबन 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया, और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बो कबीले के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो कबीले की नस्ल तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज इन लटकने वाले ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का यह हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ों और चट्टानों से भरा हुआ है, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब हैं, वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन इन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यह चट्टानें आम चट्टानें नहीं, बल्कि पथरीली, नोकीली और सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो दूर से ही देखने पर नजर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये ताबूत चट्टानों में गुम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से चट्टानों पर नहीं देखा जा सकता। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद ताबूतों का सैंपल लिया तो पता चला कि इनमें सबसे पुराना ताबूत 3000 साल पहले बनाया गया था। इस ताबूत से पता चला कि बो कबीला 3000 साल पहले भी यहाँ आबाद था। अंदाजे के मुताबिक इस सूबे में मजीद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। इन ताबूतों की खास बात यह है कि इन्हें लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनाया गया था। माहिरों का मानना है कि इस जमाने में अगर कोई औजार था तो वो सिर्फ कुल्हाड़ी ही थी। इसका मतलब है कि बो कबीले के लोग कुल्हाड़ी की मदद से दरख्तों के तने काटकर इससे ताबूत बनाया करते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इन लटके हुए ताबूतों को ढूंढने का फैसला किया, ताकि इस मिस्ट्री को सुलझाया जा सके। नॉर्थर्न यूनान में जहां एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके हुए थे, रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का फैसला किया। ताबूतों तक आसानी से पहुंचना मुमकिन नहीं था, इसलिए क्लिफ पर दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लिफ क्लाइंबर को सीधा इन 6 ताबूतों तक पहुंचाया गया। ये भी बहुत खस्ता हाल ताबूत थे, जिन्हें लकड़ी के जिन तनों पर रखा गया था वो भी गल चुके थे और किसी भी वक्त टूटकर गिर सकते थे। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला, इसने मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय मजीद उलझा दिया। इनमें मौजूद हड्डियों के नमूने पर जब तहकीक की गई तो पता चला कि हर ताबूत में एक से ज्यादा इंसानों की हड्डियां मौजूद थीं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले ये समझा गया कि बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में तहकीक करने पर पता चला कि बो कबीले के लोग पहले मुर्दों को दफन किया करते थे, और बाद में जब जिस्म गल जाता तो फिर इसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में रखकर खाली हिस्से में रेत भर दी जाती थी। शायद इसकी वजह यह थी कि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त ढांचे की हड्डियां हिल ना सकें। इस वजह से ही हर ताबूत तकरीबन 250 किलो वजनी है। अब यह जानना बाकी है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इन वजनी ताबूतों को कैसे ले जाया गया। ये बात तो वाज़ेह है कि इस दौर में बो कबीले के पास कोई मशीनरी तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त बो कबीले के पास रस्सियाँ, छेनी हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर थी। जिन चट्टानों पर बो कबीले ने ताबूत रखे थे, इन पर जब तफसील से तहकीक की गई तो रिसर्चर्स को इन चट्टानों पर छोटे छोटे सुराख मिले। ये सुराख किसी सूरत में कुदरती नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छेनी और हथौड़े की मदद से किया था।
और ऐसा ज़ाहिर होता है कि इन सुराखों का ज़रूर इन ताबूतों से कोई ना कोई ताल्लुक है। शायद वो लोग इनमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट बनाया करते थे। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक तजुर्बा करने की ज़रूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने यह तजुर्बा करने का फैसला किया। इन्होंने बो कबीला जैसा एक ताबूत सिर्फ कुल्हाड़ियों की मदद से तैयार किया। इसके बाद चट्टान में सुराख करके इनमें बांस का डंडा फंसाया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इस तरीके से 5 से 6 फुट के फासले पर चट्टान में सुराख किए गए और इसमें डंडे गाड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह के स्टेप्स थे जो चट्टान में ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस जगह पर ताबूत को रखा जाना था वहाँ एक बांस को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। रस्सी को इस देसी पुली से गुजार कर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया, क्योंकि पुली की मदद से तकरीबन 50% वजन कम हो जाता है। इस वजह से वर्कर्स ने बहुत आसानी से ताबूत को 300 फुट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर्स का दूसरा ग्रुप, जिसने पहले ही चट्टान पर लकड़ियों की बेस बनाई हुई थी, इन्होंने ताबूत को इस पर रख दिया। 12 लोगों की 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का तजुर्बा कामयाब हो चुका था और इनका ख्याल है कि बो कबीले के लोग इस तरह से ताबूत को ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले ताबूतों के अंदर बारीक कतान से बने ऐसे कपड़े भी मिले। इन कपड़ों का डिजाइन हूबहू ऐसा ही दिखता था। इससे ये जाहिर होता है कि बो कबीले के लोग रेशम के काम की काश्त के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही बारीक कतान भी बना सकते थे। इस तहकीक के दौरान एक्सपर्ट्स को बो कबीले के मुतालिक दिलचस्प सबूत मिला। जो कपड़ा हजारों साल पहले बो कबीले के लोग ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इस तरह के कपड़े आज भी चाइना के देहाती इलाकों में बनाए जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बो कबीले की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब भी जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाला बो कबीला अब कहाँ है? वो अपने आबाओ अजदाद की रिवायात को पूरा क्यों नहीं कर रहा? ये एक अलग मिस्ट्री है। सिचुआन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर ली चेंग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इन लटके ताबूतों की तहकीक पर गुजारे हैं, इनका कहना है कि ताबूतों को पथरीली चट्टानों पर रखने की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहला यह कि ताबूत जितना ऊंचा होगा वो मुर्दे को इतना जल्दी जन्नत में पहुंचाएगा, और दूसरी वजह बहुत ही प्रैक्टिकल है। वो ये कि बो कबीला अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मन से बचाना चाहता था, और चट्टानों के बीच तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन ही था। बो कबीला और लटके ताबूतों के बारे में हमें जो मालूम है वो सिर्फ नजरियाती बातें हैं। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।